मैं मोदी सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप टेक्सटाइल पर ध्यान देवें और भिवंडी मालेगांव धूलिया में एक टेक्सटाइल पार्क हो और यहाँ पर जो आसपास है, जिस तरह मुंबई में जो है 10-12 मिलें थी एनटीसी की, तो भिवंडी में या मालेगांव या धूलिया के आसपास आदाब। इंसान के दिल की धड़कन अगर चल रही हो तो इंसान जिंदा है। ठीक इसी तरह से अगर कारोबार भी सही से चल रहा हो, आज बात करेंगे लूम पर। लूम न जाने कितने दिलों की धड़कन है। अगर लूम बंद हुआ तो यूँ समझ लीजिए कि जो कारोबारी हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं जहाँ भी हैं वो नुकसान में आ जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि कारोबार ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भिवंडी शहर, मालेगांव शहर, इस वक्त हम मालेगांव में हैं, इचलकरंजी या बुरहानपुर, इस तरह के जो इलाके जो लूम से जुड़े हुए हैं और ये कारोबार ज़्यादातर मुसलमानों के हाथ में कहीं ना कहीं है, ऊपर दूसरे लोगों के हाथों में है। बहरहाल इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े कारोबारी हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमने एक बाइक यात्रा शुरू की है भिवंडी शहर से दिल्ली तक। हमने प्रयास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। आने वाले दिनों में आगे क्या हालात बनते हैं, जंतर मंतर पर धरना भी है। सरकार से ये मांग है कि लूम के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र में किसी ऐसे पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि इस उद्योग को बचाया जा सके, क्योंकि लूम को चलाने के लिए, चलवाने के लिए जो बिजली लगती है वो बहुत महंगी पड़ रही है। इसलिए इससे जुड़े हुए जो कारोबारी लोग हैं कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है और धीरे धीरे ये कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। जैसा कि भिवंडी, मालेगांव वगैरह इस तरह के इलाकों में देखने। मालेगांव से अलहाज यूसुफ इलियास साहब मौजूद हैं और इस ताल्लुक़ से यानी लूम की जो दुनिया है उसमें बहुत दूर तक और बहुत गहराई से सूझबूझ रखते हैं। उनसे हम बात करें। आइए शुरू करते हैं अलहाज यूसुफ इलियास साहब से। हाजी साहब, लूम की जो कहानी है, आप लोग पुराने ही इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, मामला चल रहे हैं, मगर पिछले कुछ सालों में देखने को आया है कि प्राइवेट कंपनियां जो आई बिजली सप्लाई के क्षेत्र में, जिनके पास फ्रेंचाइजी रही, उसके बाद कारोबार लूम का धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ गया और आपको अच्छी जानकारी इस ताल्लुक से। पावर लूम बोले तो पावर से चलने वाला पावर लूम, जिस तरह रगों में खून दौड़ता है तो इंसान चलता है, उसी तरह पावर अगर चलती है तो पावर लूम चलता है। मगर उसमें जब से प्राइवेट कंपनियाँ आई, एमडी सूट के नाम पे पेनल्टी लगाना, कैपेसिटर के नाम पे पेनल्टी लगाना, पावर फैक्टर है और अनगिनत पेनल्टियाँ लगाकर, और वो बुनकर अगर नहीं भर पाता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है और पुलिस स्टेशन एक उसके लिए फिक्स कर दिया जाता है। मालेगांव शहर में जब MERC बनी तब निहाल साहब ने ये कहा था कि ये पावर लूम सनत के लिए नुकसानदेह रहेगा। इनके हाथ में कानून कुछ भी बोलो, मगर MERC महावितरण की सुनती है, पावर कंपनी की सुनती है, बुनकरों की कोई बात नहीं सुनती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे दम तोड़ रही है। उस पर सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जैसे बांग्लादेश है, वो हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ का कपड़ा अगर 200 रुपये किलो आता है तो हमारे देश का सिर्फ यार्न धागा वो 250 रुपये किलो है। तो हम कहाँ से टिक पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में? 200-250 रुपये जो है उसके बाद फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग का मामला है। जी नहीं, बांग्लादेश से कपड़ा आएगा, तैयार कपड़ा आएगा 200 रुपये किलो, और आपको इस देश में 250 रुपया सिर्फ यार्न मिलेगा। इसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग किए, फिर प्रोसेस किए, फिर मार्केट में आएगा। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश टेक्सटाइल में 1 नंबर हो गया है। हालांकि इस देश से ही कपास जाती है, यार्न जाता है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कपास और अच्छी कपास मराठवाड़ा में होती है, जो यहाँ से साउथ जाती है और गुजरात जाती है।
वहाँ की स्पिनिंग मिलों में तैयार होकर ट्रांसपोर्ट होकर भिवंडी, इच्चलकरंजी, मालेगांव, धूलिया वगैरह आता है। ये ट्रांसपोर्टिंग जो है पहले 120 के करीब मिले सिर्फ महाराष्ट्र में थे, एनटीसी के मिले थे, कोऑपरेटिव मिली थी, सब सरकार के अनदेखी करने की वजह से बंद हो गई है। सरकार इस सनत को पनपने नहीं दे रही है। प्लेन पावर लूम को तो कोई स्कीम नहीं देती है, एयर जेट, वाटर जेट ये सब लोगों को देने शुरू है, मगर उतनी तादाद में नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मालेगांव और भिवंडी भाई बहन की तरह है। वहाँ पर जैसे चलता है यहाँ पर भी वैसे ही चलता है, मगर यहाँ पर जो प्लेन पावर लूम पे 5 रुपया 3 रुपया मीटर का कपड़ा बिन कर देते हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं इतना सस्ता नहीं रहा, क्योंकि ये अपना पेट काट कर देते हैं, कम मजदूरी में देते हैं, कम मुनाफे पे देते हैं, बस इनका घर चल जाए, 3 वक्त की रोटी मिल जाए, उसमें भी सरकार अनदेखी कर रही है। आपके चैनल से मैं मोदी सरकार को से गुजारिश करूँगा कि आप टेक्सटाइल पर ध्यान देवें और भिवंडी, मालेगांव, धूलिया में एक टेक्सटाइल पार्क हो, और यहाँ पर जो आसपास है, जिस तरह मुंबई में जो है 10-12 मिलें थी एनटीसी की, तो भिवंडी में या मालेगांव या धूलिया के आसपास स्पिनिंग मिलें लगाएं, ताकि कपास की ट्रांसपोर्टिंग हो और यहीं आर्न मिल जाए, वो कॉस्ट तो हम बचाएं। और सस्ती बिजली, सब्सिडी बिजली किस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट देवे, इस पे कोशिश करें, और कोई ना कोई टैक्सेस इसके ऊपर कम करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में कपड़ा हमारा सस्ता पड़े और हर जगह जावे, दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो। यहाँ पर तो हमारी इतनी आबादी है कि यहाँ का पावर लूम का कपड़ा तैयार होने के बाद हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें चाइना जो है बांग्लादेश के थ्रू लाता है, श्रीलंका के थ्रू आ जाता है। इसलिए हमारा कंपटीटर जो है चाइना और बांग्लादेश है। सरकार इस पर ध्यान देवे। ये रोज़गार शेतकरी के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत पावर लूम सनत है। बात वहीं आकर रुकती है, कपास भी हमारा, ट्रांसपोर्ट भी हमारा, मगर घूम घुमा कर सामान महंगा हो जाता है। पूरी दुनिया में चाइना मशहूर है सस्ता सामान देने की, और चाइना से कपड़ा या बांग्लादेश में तैयार हुआ कपड़ा श्रीलंका के ज़रिए हिंदुस्तान में आता है। हिंदुस्तान में जो कपड़ा तैयार होता है, चाहे महाराष्ट्र में हो या दूसरे राज्यों में हो, बांग्लादेश के बनस्पत यहाँ कपड़ा महंगा पड़ता है। तो बाज़ार में ख़रीदार सस्ते कपड़ों के रहेंगे, महंगे कपड़ों के ख़रीदार कहाँ से रहेंगे। वक्त रहते अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये उद्योग बंद हो जाएगा, और करोड़ों लोग इस उद्योग से जो जुड़े हुए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं मालेगांव से खान पकवार।